Hello to all of you. Now you are welcome in question number 5. So as you can see, question number 5 again it's a very simple question, लेकिन जो है इसको भी हम थोड़ा ध्यान से करेंगे because इसमें थोड़ा सा जो है algebra type के question आ जाते हैं. So let me read the question for you. Question number 5 says if P denotes perimeter of a rectangle, L denotes its length and B denotes its breadth. Find. अब देखिए इसका क्वेश्चन का सेंस साफ साफ यही है कि मान लीजिए कोई क्वेश्चन है उसमें P है, P का मतलब है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, L का मतलब है लेंथ और B का मतलब है ब्रेथ है. तो फिर जो है हमें उस हिसाब से जो भी दिया हुआ है उसका हमें उसका जो भी क्वेश्चन पूछा गया वो हमें निकालना है. फॉर एग्जांपल जो पहला क्वेश्चन है इट सेज L कॉमा, यानी कि हमें L निकालना है इफ P इज इक्वल टू 38 सेंटीमीटर, यानी कि पेरीमीटर 38 सेंटीमीटर है और जो ब्रेथ है 7 सेंटीमीटर है. तो हमें जो है इसका L निकालना है, यानी कि लेंथ निकालनी है. अब आप चाहे उसका डायग्राम बना सकते हैं चाहे ना बनाए, एज अ विश, जैसा वो कंफर्टेबल फील हो आप देख सकते हैं. अब जो है इसका मैं सीधा आपको जो है बताता हूँ, बहुत सिंपल तरीका किस तरह से हम इस टाइप क्वेश्चन करेंगे. हम सबसे पहले लिखेंगे P इज इक्वल टू 2L प्लस B लाइक दिस. इस तरह से हमने लिख दिया. अभी इसका सेंस है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, ये फॉर्मूला है इसका. तो हमें देखना है कि यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है. अब देखिए आगे चल के एरिया का भी फॉर्मूला आएगा, दैट इज L इंटू बी. तो हमें चेक करना है कि कहाँ पे क्या सेटिंग दी हुई है, उस हिसाब से हमें फॉर्मूला फिट करना है. यहाँ पे देखिए P दे रखा है, इसका मतलब पेरीमीटर वाला फॉर्मूला यहाँ लगेगा. अब जो है P की वैल्यू है, यहाँ पे जो भी वैल्यू दे रखी है उसको अप्लाई करना है. जो भी यहाँ वैल्यू दे रखी है उसको यहाँ पे लिखना है एज इट इज. P 38 है और जो है 2L हमें निकालना है, एज इट इज छोड़ देते हैं, और B है 7. इस तरह से हमने लिख दिया है जैसा कि क्वेश्चन में दिया हुआ है. अब हमें L निकालना है, तो ध्यान से देखिए मैं इस L को कैसे कर रहा हूँ. अब ये 2 है, ब्रैकेट में L प्लस 7 दे रखा है. इसका सेंस यही है कि 2 इंटू ब्रैकेट में L प्लस 7 नहीं, 2 जो है अंदर जितना भी दे रखा है दोनों से मल्टीप्लाई होगा. तो जो है ध्यान से देखिए, एक तरीका ये है बिकॉज यहाँ पे 2 इंटू L प्लस 7 है, 2 इंटू लगा हुआ है, तो ये इंटू की लगी होने की वजह से ये 2 नीचे अपॉन में जा सकते हैं. यहाँ 38/2 हो सकता है, लेकिन मैं जो है मैं इसे अपॉन ना करके इससे क्वेश्चन इजी हो जाएगा. लेकिन मैं जानबूझ के आपको सिखाना चाहता हूँ कि जो है हाउ टू सॉल्व द अलजेब्रा क्वेश्चन. इस एक तरह से जाने में अलजेब्रा सॉल्व कर रहे हैं, तो इस बहाने आप सीखोगे. तो इसलिए मैं ये चीज मल्टीप्लाई करने जा रहा हूँ. तो ध्यान से देखिए 2 इंटू एल. अब देखिए 2 को जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे L प्लस 7 से, तो 2 को पहले इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे. सो 2 इंटू एल होता है, दैट इज योर 2L प्लस एज इट इज है 2 इंटू 7, दैट इज योर 2 7 से 14. सो इस तरह से हमने जो है लिख दिया, इस तरह से हमने क्वेश्चन सॉल्व किया. अब जो है ये आपका इधर 38 एज इट इज लिखा हुआ है, और ये इधर जाके -14 मिल जाएगा, प्लस 14 इधर जाके -14 मिल जाएगा. सो अगेन 12 इस तरह से हो जाएगा. अब 38 माइनस 14 कितना होगा, 38 माइनस 14 है 20 आपका हो गया, और 24 इज इक्वल टू 12. 24 इज इक्वल टू 12 है. अब जो है अब आप चाहे 12, वैसे कोशिश करनी चाहिए कि जब भी अलजेब्रा का क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं तो ऑलवेज जिसको भी निकालना होता है ABCD व्हाटएवर दिया होता है उसको हमेशा कोशिश करें कि लेफ्ट साइड में रख लीजिए. अदरवाइज कोई ऐसा इशू नहीं है, आप चाहे तो राइट साइड में कर सकते हैं रखना चाहे तो. सो अब आप इसे ऐसे लिखें या आप इसे ऐसे लिखें, बात एक ही है, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है. इस तरह से आप लिख सकते हैं. अब आगे मैं इसको आपको व्हाइट बोर्ड पर सॉल्व कराता हूँ. So now as you can see I have copied the previous step over here. अब जो है मैं इसको सॉल्व करने जा रहा हूँ. ध्यान से देखिए 12 का मतलब है 2 इंटू एल. 2 इंटू एल है, एल एज इट इज छोड़ देंगे, 24 एज इट इज छोड़ देंगे. अब ये चीज है 2 इंटू है, 2 इंटू होने की वजह से ये इसके नीचे आ सकती है, 1 2 आ सकती है इस तरीके से, बिकॉज ये इंटू से स्टिक है दोनों नंबर आपस में, एल और 2. अगर ये मान लीजिए यहाँ पे 2 प्लस एल होता है, 2 माइनस एल होता, तब ये चीज ऐसे इधर बाउंस होती इधर जाती है. वो भी इसके माइनस जो भी इसके निशान होते हैं, इसके लेफ्ट साइड में जो भी जो प्लस या माइनस होगा तो वो जो है चेंज होकर यहाँ पे ऑपोजिट हो जाएगा उसका, ठीक दूसरा हो जाएगा. अब जो है L इज इक्वल टू 24/2 है, तो 2 से 2 12 से 24 होता है. सो L इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर. सो दिस इज योर फर्स्ट पार्ट आंसर. नाउ द सेकंड पार्ट सेज B, if P is equal to 3.2 meter and L is equal to 100 centimeter. Over here we have to find out the B. B means breadth. breadth का मतलब, तो ये जो breadth है में चौड़ाई, यानी कि रेक्टेंगल की चौड़ाई पता लगानी है. पेरीमीटर दिया हुआ है और लेंथ दी हुई.
मेक श्योर ध्यान दीजिए कि यहाँ पे मीटर में है और यहाँ सेंटीमीटर है, तो हमें या तो इसको दोनों को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, दोनों को मीटर में रखना चाहिए। तो मैं यहाँ पे दोनों को मीटर में रख रहा हूँ, ये मीटर में है, इसे मैं भी मीटर में कन्वर्ट करता हूँ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना है, हमें इसे करना है कन्वर्ट मीटर में। सो सेंटीमीटर इंटू मीटर, एक जरूर लिख लीजिएगा ताकि कोई दिक्कत ना हो। सो आपका जो है 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर कितना होता है, 100 सेंटीमीटर जो है हमें ऑलरेडी पता है, एज इट इज पहले से हमें पता है 1 मीटर के बराबर ही होता है, तो ऐसे कुछ ज़्यादा हमें यहाँ पे घिच करने की जरूरत नहीं पड़ी। 100 सेंटीमीटर 1 मीटर के ही बराबर होता है, ये हमें पता है पहले से। तो अब जो है इसके आधार पे अब हम देयरफॉर P इज इक्वल टू 2 ब्रैकेट में L प्लस B इस तरह से हम लिखेंगे। सो P इज इक्वल स्टैंड्स फॉर 3.2 और L है आपका 1 मीटर हो गया प्लस B। सो 3.2 2 इंटू 1, अब पहले बाय वैसे दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, पहले 2 को 1 से फिर 2 को B से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 इंटू 1 दैट इज 2, 2 1 से 2 होता है, 2 इंटू B दैट इज 2B। इस तरह से हम लिखते हैं अलजेब्रा में। अब 3.2 माइनस ये 2 है, 2 के लेफ्ट साइड में हमेशा देखना चाहिए, ऑलवेज लुक एट द लेफ्ट साइड ऑफ द नंबर। नंबर के लेफ्ट साइड में क्या है, लेफ्ट साइड में कुछ नहीं है, इसका मतलब यहाँ प्लस है, अगर माइनस होता दिखाया था यहाँ पे। सो प्लस है तो प्लस यहाँ जाएंगे क्या बन जाएगा, +2 मिडियम से ओवर है -2 बाउंस हो गए। अब ये ऐसे हम छोड़ देते हैं जैसे कि चला रहा है। 3.2 -2 ये हमें करना है। सो 3.2 -2 मैं आपको दिखा देता हूँ रफ में करके। अब जो 2 है, अब ये ऐसी चीज खाली जगह है, इसको हमने ऐसे लिख दिया 2.0। मेक श्योर ये जरूर करना है आपको। अब 2 में से 0 गया दैट इज योर 2 और 3 में से 2 गया 1 पॉइंट। सो बीचों बीच पॉइंट लेंगे जैसे कि वहां दे रखा है बिल्कुल हुबहू। सो इट्स 1.2 इस तरह से हमने लिख दिया। सो नाउ दिस वाज द लास्ट स्टेप। 1.2 इज इक्वल टू 2b। अब चाहे इसे हम ऐसे लिखें या ऐसे लिख लें और बेटर होगा ताकि आपको दिक्कत ना हो। हमेशा अक्सर जो है हम जो भी लिखाना होता है ABCD उसको हमेशा हम लेफ्ट साइड में लिखते हैं, ज़्यादा बेटर होता है। तो इसे इस तरह से लिखें, इस तरह से लिखें, एक ही बात है। सो 2b इज इक्वल टू 1.2 b 1.2 अपॉन 2 1.2 अपॉन 2 हो गया। अब जो है ये बहुत ध्यान से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है बिकॉज अक्सर बच्चे इस टाइप के क्वेश्चन मिस्टेक कर बैठते हैं। सो 1.2 अब हमें पता है 2 6 12 होता है, तो ध्यान से हम इस क्वेश्चन करेंगे। अब यहाँ 12 है, इट्स 1.2 है आपका ये, तो 2 ये जाएगा नहीं, 0 हो गया, ये आपका जाएगा नहीं, और जो है ये आपका हो गया, एक डॉट लग गया, और जो है 2 6 12। So 0.6, बल्कि जो है पहले बेटर ये होगा कि जो पहले सिस्टम चला रहा है उसी सिस्टम के तहत मैं चलता हूँ। इसमें जैसे सिखाया जाता है कि 2 0 0, अभी 1 बचा, और ये कैरी फॉरवर्ड के लिए 2 कैरी फॉरवर्ड किया बिकॉज यहाँ डॉट है तो यहाँ पे डॉट लग गया। अब यहाँ डॉट लग गया तो 2 6 12 एंड 2 6 12 लाइक दिस। अब जो है हमारा 0.6 है, सो 0.6 मीटर। इस तरह से करके हमारा जो है आंसर आ गया। Now this is the third question, the last question of this question number 5. P if L is equal to 2 meter and B is equal to 75 centimeter. Over here we have to find out the P, यानी कि perimeter हमें निकालना है rectangle का, where when L is given, यानी length दे रखी 2 meter and breadth is given 75 centimeter. ये तो सिंपल है बिकॉज यहाँ पे जो हमें P निकालना है, P तो हम निकालते ही आ रहे हैं। मेक श्योर कि यहाँ मीटर या सेंटीमीटर है, पहले हम 75 सेंटीमीटर को आपको 1 मीटर यानी कि जितना भी मीटर होता है इसमें कन्वर्ट करते हैं। सो जो है सेंटीमीटर टू मीटर। अब जो है ये आपको पता ही कि 100 सेंटीमीटर 1 मीटर के बराबर होता है, ये आपको पता ही है। तो 75 सेंटीमीटर कितना होगा,
100 सेंटीमीटर 1 मीटर के बराबर है। जैसे अगर मैं कहूँ कि 200 सेंटीमीटर कितने मीटर के बराबर होगा, जब 100 सेंटीमीटर 1 मीटर के बराबर है तो 200 सेंटीमीटर 2 मीटर के बराबर होगा। अब यहाँ पे उल्टा आ गया, अब रिड्यूस करते हैं 75 सेंटीमीटर कितने मीटर के बराबर होगा। सो इसके लिए 1 और इसको नीचे अपॉन लिख देते हैं, अपॉन 100, और इसी को टॉप में जो है, बल्कि मैं इसे और अच्छे तरीके से यहाँ पे और अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ, तो देख करता हूँ। इसमें यहाँ लगाते हैं क्वेश्चन मार्क, ये में निकालना है। सो इसी 1 को लिया और नीचे अपॉन 100 लिख दिया और इनटू ये जो है 75 यहाँ पे करा। चाहे अपॉन लगाए ना लगाए आपकी मर्जी है, एज इट इज, चाहे ना भी लगाओ कोई चलेगा। ये ऊपर है, मेक श्योर कि नंबर ऊपर है, कभी भी नंबर नीचे नहीं आ सकता, हमेशा ऊपर रह सकता है। इसका मतलब अंडरस्टैंड 75.1 है। सो 5 आपका ये हो गया, 5 आपका 5 और आपका 2 5 5 से 25। सो 5 20 is 100, 5 3 is 15 एंड 5 4 is 20। सो मेरा आंसर है 3/4। अब 3/4 को हम रफ में डिवाइड करते हैं। सो 3 4 आपका ये हो गया, यहाँ पे जा नहीं सकता इससे, तो 0 लग गया, एक डॉट लग गया और आपका यहाँ पे 0 लग जाएगा। 4 7 से 28 हो गया आपका, 4 7 से 28 हो गया। मैं यहाँ लिखता हूँ 0.7, 2 बचा, 828 और ले लिया। 4 5 से 20, so 0.75, so it's now 0.75 मीटर। ये चीज़ मैं डायरेक्ट सॉल्व करके दिखा सकता था, लेकिन मैं जो है मैं नहीं चाहता कि आपको कोई दिक्कत हो, आपको परेशानी हो, इसलिए मैं जो है पूरा खोल के प्रॉपर तरीके से ये क्वेश्चन किया कि ताकि आपको दिक्कत ना हो। इस तरीके से आप भी कीजिए, भले ही क्वेश्चन लेंथी हो लेकिन एटलीस्ट समझ में आना चाहिए। सो नाउ आपको क्या लेना है, 0.75 मीटर। तो ठीक है, अब जो है अब इसकी बारी आ गई है आपकी, दैट इज योर पेरीमीटर। तो अब मैं जो है इसका फॉर्मूला लगा देता हूँ। फॉर्मूला सेज देयरफॉर P इज इक्वल टू 2 ब्रैकेट में L प्लस B। P निकालना ही है हमें, सो 2 ब्रैकेट में क्या है, L क्या है, L की वैल्यू है 2 प्लस B की वैल्यू कितनी है। अब है मेक श्योर इट्स 0.75, 75 नहीं लेंगे हम लेंगे 0.75 बिकॉज बोथ आर इन मीटर, ये मीटर में वो मीटर में। सो P इज इक्वल टू 2। अब ब्रैकेट के अंदर आप चाहे सॉल्व कर सकते हैं, 2 प्लस 0.75, सो 2 प्लस 0.75 कितना होता है, वेरी सिंपल 0.75। और जो इसके लिए 0 0 इस तरह से हम लिख सकते हैं। सो 75.2 2.75। सो आपका आंसर हो गया 2.75। सो इसका सेंस ये होता है 2 इंटू 2.75। 2.75 को हम जो है वो करते हैं, तो 2.75 इंटू 2, 2 5 से 10, 2 7 से 14 प्लस 1 दैट इज योर 15, 2 2 से 4 प्लस 1 दैट इज योर 5। और डॉट देखिए यहाँ पे कितने के बाद है, डॉट यहाँ पे है 2 के बाद, 1 2, सो 1 2। ये चीज जरूर काउंट कर दें, नीचे ऊपर के जो डॉट्स है वो आपको काउंट करनी है। कोई डॉट नहीं है तो कोई मतलब नहीं है, यहाँ पे डॉट है तो हमें 2 बार यहाँ पे काउंट करना, फिर 2 बार यहाँ पे शिफ्ट करके लिख देंगे। सो इट्स 5.50 मीटर। और यू कैन से P is equal to 5.5 meter. So this is your final answer. Just a look. So that was all in this video. Thanks for watching and see you in the next video.